नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईआईटी इंस्टीट्यूट में। और आज हम बात करेंगे नाइलेट के ट्रिपल सी के फॉर्म के बारे में। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं या मैं फोन भी आ रहे हैं हमारे पास, ट्रिपल सी के फॉर्म में ये एरर आ रहा है, फॉर्म फिल नहीं हो रहा। तो आज हम वो सारी जानकारी आपको एक सही तरीके से फॉर्म भरना आप सिखाएंगे कि कल को कल आप अपना ट्रिपल सी का फॉर्म भरे तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे देखते हैं। अब स्क्रीन पे हम आ चुके हैं, स्क्रीन पे देखते हैं कि कैसे आप नाइलेट का ट्रिपल सी का फॉर्म घर से बैठ के खुद से आप फील कर सकते हैं। आपने यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट, हमारी वेबसाइट है student.nilet.gov.in। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं या डायरेक्टली वेबसाइट का यूआरएल डाल के भी ओपन कर सकते हैं। एक चीज ध्यान देना, जब भी आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन का मैसेज हमेशा नाइलेट अपडेट करता रहता है। तो इस वाले नोटिफिकेशन के ऊपर आपने हमेशा ध्यान देना है कि जब भी कुछ आता है तो उसको प्रॉपरली पढ़े कि आपका एडमिट कार्ड कब इशू हो रहे हैं, आपका रिजल्ट कब आ रहा है, आपका एग्जाम डिले हो रहा है नहीं हो रहा है, किसके एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं, फॉर्म में कोई एरर आया है तो कोई दिक्कत आई, आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया, वो भी डिटेल यहाँ पे मिलती है। तो ये आप हमेशा इस पे नजर बनाए रखें, कोई दिक्कत आएगी तो आपको पता चलता रहेगा। तो चले हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम सीखने वाले हैं आज ट्रिपल सी का फॉर्म भरना, वो भी स्टेप बाय स्टेप। चलिए तो यहाँ पे आते हैं, लेफ्ट साइड में वेबसाइट को अपने स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ, ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे करने के बाद ट्रिपल सी आप सभी को पता बहुत सारे कोर्सेज नाइलेट करवाता है, बहुत सारे, बट इसमें से शॉर्ट टर्म कोर्सेज आता है जिसका नाम है ट्रिपल सी। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा आईटी लिटरेसी प्रोग्राम के अंडर ये आता है। नंबर 2 पे आपको ये मिल जाएगा कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे। ऊपर से आप इस ट्रिपल सी का ब्राउजर डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रिपल सी का सिलेबस आपको डाउनलोड करना है, वो भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड सिलेबस। तो यहाँ से क्लिक करके आप पूरा चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे कितने चैप्टर्स कवर होंगे, हर चैप्टर में क्या क्या टॉपिक कवर होगा। यदि आप चाहते हैं डाउनलोड करके मैं दिखाऊं तो मैं करके दिखा भी देता हूं। अब यहाँ पे देखो ये ट्रिपल सी का सिलेबस आ गया। तो हर एक सिलेबस में चैप्टर 4 के अंदर आप एक्सेल सीखेंगे, फिर चैप्टर 5 के अंदर आप पीपीटी बनाना सीखेंगे, चैप्टर 5 के अंदर आप इंटरनेट के बारे में जानेंगे, चैप्टर 7 के अंदर ईमेल के बारे में जानेंगे और उसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे और इन्हीं चैप्टर के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर तैयार किया जाएगा। वापस हम यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे नीचे डिक्लेरेशन है, इसको आप करेंगे टेक और इस पे आ जाएंगे नीचे आई एग्री टू प्रोसीड। आई एग्री प्रोसीड करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएंगे। पहले दोनों ऑप्शन, यदि आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो पहले दोनों ऑप्शन नो नो ही करने हैं, आपने उनको यस नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद जाएंगे आप, लड़के हैं तो आप मिस्टर कर दीजिए, लड़की फॉर्म भर रही है तो एमएस कर दीजिए, ठीक है। डमी में यहाँ पे कोई भी एंट्री जो भी डालूंगा वो कोई जेन्युइन नहीं, बस आपको फॉर्म को भरना मुझे सिखाना है, इसलिए मैं डमी एंट्री यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक नाम डाल दिया पवन कुमार, तो हम एक पवन कुमार का फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद आपका जो फादर नेम है तो आप यहाँ पे जो फादर नेम आप डाल दीजिए, मैंने यहाँ पे डाल दिया राकेश कुमार। एक चीज आपने ध्यान देनी है, जो भी आप यहाँ पे नाम डालें, फादर नेम डालते हैं, अपने मदर नेम डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, एड्रेस डालते हैं, हर एक चीज आपकी हाई क्वाल जो भी आपने 10 12 या ग्रेजुएशन करी है उसकी मार्कशीट में जो नाम है उस नाम के साथ मैच होना चाहिए। इस चीज का ध्यान देना। यदि आधार कार्ड में मिसिंग है तो आधार कार्ड के अंदर भी आप उस नाम को अपडेट कर लें, और उसके बिना आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो साथ के साथ अपार आईडी के अंदर भी अपडेट हो जाएगा आपका। फिर तो यहाँ पे अपने मदर नेम डाल देना है। तो मदर नेम मैंने यहाँ पे कर दिया सोनिया, ठीक है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद 18 साल से कम एज है तो उनको अपने फादर या मदर की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है, उनका पैन कार्ड, आधार नंबर या वोटर आईडी, कुछ भी उनको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ती है। यदि जिसकी डेट ऑफ बर्थ 18 से ज्यादा है उनको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने की नीड नहीं होती है। इसके बाद आते हैं कैटेगरी पे, अपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दीजिए। हर चीज को क्रॉस चेक कर जरूर करें, अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके बैठे। इसके बाद जो भी आपकी कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट जनरल से आप आते हैं जनरल में डाल दीजिए। उसके बाद आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉई है, जो भी है नहीं है तो स्टूडेंट है तो यहाँ पे अदर डाल दीजिए। उसके बाद आपने फोन नंबर यहाँ पे डालना है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे, मोबाइल नंबर को भी अपने क्रॉस चेक करना है क्योंकि मोबाइल नंबर पे ही आपके मैसेज भी आता है नेट की तरफ से, आपके एडमिट कार्ड जब इशू होते हैं, रिजल्ट आता है तब, ठीक है। और कोई कैंसिल हो जाता है आपका फॉर्म तो भी आपके पास मैसेज भी आएगा और आपके पास मेल भी आती है। तो आपने ईमेल जो भी आपकी वो ईमेल आप यहाँ पे डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे पवन करके एक ईमेल आईडी डाल दी। उसके बाद आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस मैंने यहाँ पे मेंशन कर देना है। मैंने यहाँ पे डाल दिया विजय राज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और मैंने यहाँ पे डाल दिया दिल्ली। उसके बाद कर दिया वापस दिल्ली, और जो भी मैंने यहाँ पे दिल्ली के अंदर वेस्ट दिल्ली या ईस्ट दिल्ली, तो जो भी पिन कोड है वो आप यहाँ से पिन कोड डाल दें। इसके बाद आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने 12th की है अभी तो आप 12 डालें,
ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुके तो ग्रेजुएशन डाल दीजिए, जो भी आपके पास हाईएस्ट हो। मैंने 12th कब करी, मैंने कहा जी मैंने 12th करी 2024 में, तो आप यहाँ पे 2024 डाल दीजिए। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है एग्जामिनेशन डिटेल। अब जब आप फीस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपके पास दो मोड होते हैं अप्लाई करने के फॉर्म के। पहला मोड होता है डायरेक्ट मोड, दूसरा है इंस्टीट्यूट मोड। यदि आप खुद से ही फॉर्म फिल करेंगे, खुद से स्टडी करेंगे, खुद सारा काम खुद आप स्टडी कर सकते हो इसी तरीके से, और खुद से ही आप एग्जाम देना चाहते हो तो आपने कोई किसी की गाइडेंस नहीं चाहिए, तो आप डायरेक्ट फॉर्म फिल करके आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। दूसरा, यदि इंस्टीट्यूट का, यदि आप किसी इंस्टीट्यूट से ट्रिपल सी का फॉर्म करना चाहते हो, इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हो और वही इंस्टीट्यूट ही आपको ट्रेनिंग कराए, प्रॉपरली कोर्स कराए, एग्जाम की तैयारी कराए, तब आपने इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट भी सेलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट भी। बट आप इंस्टीट्यूट से नहीं करना, अभी आप आज हम डायरेक्टली सीखेंगे आप डायरेक्ट फॉर्म कैसे फिल करेंगे, खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो ठीक है। और इंस्टीट्यूट से कर सकते हो तो आप, जैसे आप हमारा आईएनटी इंस्टीट्यूट है, यदि आप हमारे इंस्टीट्यूट से करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है इंस्टीट्यूट का, किस स्टेट में, जैसे मैंने कहा जी हरियाणा, हरियाणा के अंदर आप हमारे इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करें। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, किसी जगह इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं बट वो इंस्टीट्यूट नाइलेट से अफिलिएटेड नहीं होता है, उसी इंस्टीट्यूट से करें जो नाइलेट से अफिलिएटेड है, ठीक है। कभी एक दूसरी वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊंगा, अभी के लिए हम डायरेक्ट ही सिलेक्ट करेंगे। डायरेक्ट पे जाना है एग्जाम साइकिल। यदि आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये एरर दे देगा भी साइकिल नॉट ओपन। अभी पहले हर महीने के लिए एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, हर महीने फॉर्म निकलते थे, बट नाइलेट ने अभी मंथली एग्जाम साइकिल बंद कर रखा है। अभी आपका क्वार्टरली एग्जाम साइकिल ऑन कर दिया इन्होंने कि साल में 4 बार एग्जाम लिए जाएंगे। 4 बार एग्जाम मार्च के अंदर, जून के अंदर, सितंबर के अंदर, दिसंबर के अंदर, ठीक है। अभी जैसे अभी हम अगस्त में फॉर्म भर रहे हैं, 30 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास लास्ट जो एग्जामिनेशन का जो मंथ आएगा वो दिसंबर में। अभी आप फॉर्म फिल करेंगे तो दिसंबर में आपका पेपर होगा। आपको नया साइकिल अपने आप ही दिखा देगा, सोचने की जरूरत, सर मेरा एग्जाम कब होगा। जो भी जिस मंथ में भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस मंथ के अंदर जो भी एग्जाम साइकिल होगा, चाहे वो मार्च है, चाहे वो जून है, चाहे सितंबर है, चाहे दिसंबर है, वो अपने आप यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद आपने यहाँ पे जिस स्टेट में आप हो तो आपका एग्जाम भी आपके जिस डिस्ट्रिक्ट के नियरेस्ट ही लिया जाएगा या उस डिस्ट्रिक्ट में ही लिया जाएगा। तो आपके जो नियरेस्ट पड़ता है वो आप सिलेक्ट करते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे हरियाणा सेलेक्ट कर दिया, हरियाणा में मैं चाहता हूँ मैं सोनीपत में, अब जितने भी इनके एग्जाम सेंटर होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी जहां पे एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो मैंने यहाँ पे मैंने नियरेस्ट पड़ता है सोनीपत। उसके बाद मैंने कहा जी हरियाणा के अंदर दूसरी लोकेशन पे मैं चाहता हूँ कुरुक्षेत्र, पहले ट्राई किया जाएगा सोनीपत में ही। यदि सोनीपत में आपका एग्जाम सेंटर नहीं आता तो अगला एग्जाम सेंटर आपका कुरुक्षेत्र में करा दिया जाएगा। इसके बाद आपने आना है आधार नंबर। अपना आधार नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर दें, आधार नंबर को पोस्ट कर दें, अपनी अपार आईडी को आप यहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है। अपार आईडी आपकी नहीं है तो जनरेट कर ले, डिजी लॉकर से आपकी अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। यदि आपको लगता है अपार आईडी बनानी नहीं है तो मैं आई बटन में आपको लिंक दे देता हूँ, मेरी वीडियो को देखकर अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो और अपने लिए अपार आईडी जनरेट कर सकते हो। अपार आईडी जिन बच्चों की जनरेट है वो आप अपनी अपनी अपार आईडी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए नीचे वाली ये वाली डिटेल अभी मेरे से और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहा क्योंकि सेल्फ मैं इसको ऑथेंटिकेशन मोड में डाल सेल्फ में अपनी मैं सहमति से फॉर्म भर रहा हूँ। यदि 18 साल से एज कम आएगी तो आप अपने पेरेंट्स की सहमति से ही उस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो उस केस में आपके यहाँ पे फादर का आपका पैन कार्ड नंबर या वोटर आईडी नंबर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं वो जगह आप डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे कहा जी सोनीपत, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे अपने फुल एड्रेस नहीं डालना, आपने यहाँ पे मैक्सिमम आपके पास 30 कैरेक्टर है, 30 कैरेक्टर ही आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद करेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट। इसके बाद 3 डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अटैच करने पड़ते हैं, अपना फोटो अटैच करना है, अपना सिग्नेचर अटैच करना है और अपना लेफ्ट थंब की इमेज आपने यहाँ पे अटैच करनी है। सपोज करो मैंने यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ से फोटो अटैच कर दिया, ये लो, ठीक है। यहाँ से मैंने सिग्नेचर अटैच करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ से मैंने एक सिग्नेचर अटैच कर दिया। ये सब डमी है बस आपको दिखाने के लिए, और यहाँ से मैंने थंब अटैच करा, ठीक है। कई बार यहाँ पे गलती बच्चे करते हैं कि मैं सर मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरा फोटो अपलोड नहीं हो रहा है, एरर शो कर रहा है। वो एरर शो करने का रीजन है ये कंडीशन है आपकी। पहली बात, यहाँ पे जो भी फोटो अपलोड होगा वो जेपीजी में होना चाहिए, वो जेपीजी में है आपका सिग्नेचर और जेपीजी में ही आपके थंब। सेकंड कह रहा है जी जो भी इमेज होगी वो 5 केबी से लेकर 50 केबी के बीच में ही होना चाहिए, उसका साइज उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन इन्होंने बोला उस यदि आप फोटो अटैच कर रहे हो तो वो इतने पिक्सल्स में होना चाहिए, 130 बाय 170 पिक्सल्स में होना चाहिए। 132 का मतलब क्या है, विड्थ होनी चाहिए फोटो की ये, और हाइट होनी चाहिए 170 पिक्सल्स, और डीपीआई होनी चाहिए 96 से लेके 300 के बीच में। अब मैं एक बड़ा फोटो अपलोड करके देखता हूँ कि आपके पास एरर आएगा या नहीं आएगा। देखो मैंने ये फोटो अपलोड कर रहा था, इसने कहा सर ये फोटो अपलोड नहीं होती, ये जेपीजी में नहीं है, ये पीएनजी में नोट अलाउड।
तो मुझे इसको जेपीजी में करना है। यदि साइज मिसमैच होगा तो दिखा देगा साइज मिसमैच है। यदि आपको लगता है कि डायमेंशन में प्रॉब्लम आ गई तो डायमेंशन की प्रॉब्लम दिखा देगा। इसको ठीक कैसे करना है, यदि प्रॉब्लम आ भी जाए आपके साथ तो आपने क्या करना है, जहां पे भी आपका फोटो रखा है, अब यहाँ पे मैं फोटो इसको जो ठीक है उसको डिलीट मार देता हूं। अब इस फोटो पे आते हैं, इसको थोड़ा सा आप कर्सर लेके आओ, और कर्सर लेके आने के बाद दिखाता है जी पीएनजी फाइल, तो हमें क्या चाहिए जेपीजी में, इसको पीएनजी से हमें जेपीजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात कह रहा है कि डायमेंशन देखो ये 1324 बाय 1188 है, उसने क्या वो बोला 132 बाय 170 होना चाहिए। साइज देखो यहाँ पे 1.5 MB के आसपास, उसने क्या बोला कि 5 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। अब कहीं ना कहीं कोई कंडीशन मैच नहीं कर रही, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद कर ले, पेंट हर एक सिस्टम पे होता है, उसको पेंट में ओपन कर लो, बस इस इमेज को पेंट में आपने ओपन कर देना है। पेंट में ओपन करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, इधर क्लिक करोगे रिसाइज पे, मैंने रिसाइज पे क्लिक करा, पिक्सल्स पे आया, और पिक्सल्स के आने के बाद देखो यहाँ पे ये जो है ना मेंटेन रेशियो वाला, इस चाइल्ड सिस्टम को आप यहाँ से हटा दो, अनलॉक कर दें कि दोनों की जो मैं रेशियो रखूंगा वो अलग अलग रखूंगा, अपने अकॉर्डिंग रखना चाहता हूँ। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में विड्थ कितनी बताई उसने, फोटो की विड्थ कितनी होनी चाहिए 132, हाइट कितनी होनी चाहिए 170, बस यही करना है, ओके कर देना है, ये उसी तरीके से सेट कर देगा। फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे, इसमें करनी है जेपीजी में, जेपीजी में इसका नाम मुझे देता हूं मैं, यहाँ पे सिलेक्ट इसका नाम ही देता हूं मैं फोटो, फोटो को सिलेक्ट कर दिया, और फोटो सेलेक्ट करने के बाद इसको कर देंगे यहाँ पे सेव। और अब यहाँ पे एक बार फोटो पे आके देख लेते हैं कि जो हमने कंडीशन दी थी क्या वो कंडीशन है। अब इस पे देखो जेपीजी फाइल, जो फाइल का टाइप क्या है जेपीजी, डायमेंशन क्या है 132 बाय 170, साइज क्या 50 केबी के बीच में है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि इस फोटो को मैं अपलोड करूंगा। अब फाइनली ये फोटो अपलोड हो जाएगी, तो मैंने इसको सिलेक्ट करा, तो देखो परफेक्टली वेरी। इसके बाद ये कैप्चा कोड आपने फिल करना है, इसको टिक कर देना है और सबमिट द फॉर्म। उसके बाद आ जाएगी आपकी पेमेंट, आपने अपनी यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, कहीं से भी आप सीएससी के थ्रू भी आप पेमेंट करा सकते हो, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फॉर्म भरने के बाद अपने फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको संभाल के आप सकते हो। इवन आपके पास मेल भी आ जाती है कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ईमेल और मोबाइल नंबर है उसके ऊपर भी मैसेज और वो चीज आती है। अब बात आएगी फॉर्म फिल करने के बाद तैयारी की, और एक डायरेक्ट एग्जाम कर रहे हो और डायरेक्ट आपने अप्लाई किया है तो नोट्स भी चाहिए, और अच्छे नोट्स होंगे आपके पास तभी आपकी तैयारी अच्छी होगी, और जब ये तैयारी अच्छी होगी तभी आप अच्छा एग्जाम के अंदर स्कोर कर पाएंगे। तो अब नोट्स कहां से डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स के लिए भी आप आईआईटी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जा सकते हैं। iitinstitute.com ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपको मिलेगा बुक का ऑप्शन, बुक पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से बहुत सारी बुक मिल जाएगी, आपने सेलेक्ट करनी है ट्रिपल सी में हैंड रिटन नोट्स भी हमारे पास है और वैसे भी नोट्स है, और हमने जो भी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग सारे नोट्स तैयार किए हैं। हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने कवर किया, इमेज के साथ, बढ़िया डेफिनेशन के साथ, एकदम एक्सप्लेन अच्छे से एक्सप्लेन किया जिससे आपको इजी लैंग्वेज में समझ में आए, कोई फालतू रामकाने नहीं, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बना रखे हैं, तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, जो भी पीडीएफ फाइल मिलेगी कितनी बार आप डाउनलोड करें, लाइफ टाइम के लिए आपको एक्सेस दिया जाएगा, कभी भी आप यूज कर सकते हैं। तो नोट्स की तैयारी भी आपकी यहाँ से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, और आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम और वीडियो में कुछ नया कंटेंट लेके आएंगे। फिर भी आपको यदि कोई नायलैट से रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट सेशन है, कमेंट सेशन के नीचे आप कोई भी हमसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कमेंट के थ्रू आपको सोल्यूशन देने का। यदि नहीं दे पाएंगे तो भी हम उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना के आपको इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को इन्फॉर्मेशन जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।